ये लालची मेड अपने मालकिन प्रिया की जगह लेना चाहती थी और यही लालच धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर बनकर भरता चला गया। प्रिया और अंकित का घर बाहर से जितना शांत और खुशहाल दिखता था, अंदर से उतना ही नाजुक था। बड़ा घर, साफ सुथरे कमरे, महंगे पर्दे और खुशबूदार माहौल, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन इसी परफेक्ट जिंदगी को देख देख कर नौकरानी के दिल में जलन पनप रही थी। वो रोज प्रिया को देखती, उसका आराम से उठना, उसका तैयार होना, उसके गहनों की खनक और अंकित का उस पर भरोसा। नौकरानी के मन में बार बार एक ही ख्याल आता, अगर ये सब उसका है तो मेरा क्यों नहीं। धीरे धीरे ये ख्याल एक खतरनाक इरादे में बदल गया। वो अब सिर्फ नौकरानी नहीं रहना चाहती थी, वो प्रिया की जगह लेना चाहती थी। एक दिन दोपहर के समय नौकरानी बिना कोई आवाज किए कमरे में दाखिल हुई। उसकी नज़र सीधे कोने में रखे बड़े वैक्यूम क्लीनर पर गई। एक पल के लिए वो रुकी, फिर अचानक उसने मशीन चालू कर दी। तेज शोर के साथ प्रिया को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला और वो खिंचती चली गई। कुछ ही सेकंड में वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर थी। नौकरानी ने झट से ढक्कन बंद कर दिया। प्रिया की नींद अब डर में बदल चुकी थी। वो चिल्लाई, रोई, मदद के लिए पुकारा, लेकिन आवाज मशीन के अंदर ही दब कर रह गई। कुछ देर बाद अंकित नहाकर बाहर आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वो रुक गया। तभी स्टोर रूम की तरफ से हल्की सी आवाज आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नौकरानी ने वैक्यूम क्लीनर की पाइप पर जोर से पैर रख दिया। आवाज अचानक बंद हो गई। अंकित ने पूछा, प्रिया कहाँ है? नौकरानी ने बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब दिया, वो किसी काम से बाहर गई है। अंकित को हल्का सा शक हुआ, लेकिन वो ज्यादा सोच नहीं पाया और घर से निकल गया। उसके जाते ही नौकरानी ने राहत की सांस ली। उसने वैक्यूम क्लीनर को घसीटते हुए स्टोर रूम में डाल दिया और उसकी चाबी अपने पास छिपा ली। अंदर बंद प्रिया अब पूरी तरह अंधेरे में थी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसे पास में हलचल महसूस हुई। एक छोटी सी चूहिया उसके पास आ गई। डर के मारे प्रिया चीख पड़ी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने अपनी जेब में रखा मक्खन का छोटा सा टुकड़ा चूहिया को दे दिया। भूखी चूहिया ने मक्खन खाया और वहीं रुक गई। कुछ देर बाद उसने कचरे की ओर इशारा किया, जहां एक नुकीली पिन पड़ी थी। प्रिया को जैसे नई उम्मीद मिल गई। कांपते हाथों से उसने उस पिन की मदद से वैक्यूम क्लीनर के स्क्रू खोलने शुरू किए। इधर शाम को अंकित घर लौटा। नौकरानी अब और भी बेखौफ हो चुकी थी। उसने प्रिया का परफ्यूम लगाया, उसके गहने पहने और उसी के बेड पर लेट गई। उसने अंकित को अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन अंकित ने उसे नजरअंदाज किया और प्रिया को कॉल करने लगा। ये देखकर नौकरानी घबरा गई। उसने तुरंत पानी में नशीली गोली मिलाई और अंकित को पिला दिया। कुछ ही मिनटों में अंकित बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय स्टोर रूम से एक धीमी सी आवाज आई। प्रिया आखिरकार बाहर निकल चुकी थी। जब प्रिया कमरे में पहुंची तो जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नौकरानी उसके गहने पहने, उसका परफ्यूम लगाए, अंकित के पास लेटी हुई थी। प्रिया का गुस्सा अब डर से कहीं बड़ा था। उसने बिना एक शब्द कहे वही वैक्यूम क्लीनर उठाया और पूरी ताकत से नौकरानी को उसी में खींच लिया। कुछ देर बाद प्रिया ने वैक्यूम क्लीनर को घर से बाहर कचरे के ढेर में फेंक दिया, जहां उसका एक संदिग्ध साथी पहले से मौजूद था। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।